पहाड़ वाला सीन है। ये मैं कहाँ आ गया? अरे बाप रे, ओह माय गॉड माय गॉड माय गॉड। एप्पल सेंट्राइकर के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने हूँ। कई सारे एसएमएस आए, कई सारे डीएम आए, सभी ने एक ही सवाल पूछा कि सर आजकल आप कहाँ हो, सर आपने कहीं यूट्यूब छोड़ तो नहीं दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे डीएम आए। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि आप मुझे याद करते हो, मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। बस मुझे भला इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आज आप ही की दुआ से, आप ही के प्यार से बहुत समय बाद मैं निकाल पाया हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो इस करके आज मैं पहुँचा हुआ हूँ देश की राजधानी दिल्ली। मैं शिमला से कल शाम चला था और मेरी बस थी तकरीबन 10 बजे की। सुबह 6 बजे मुझे बस ने मजनू का टीला छोड़ा। मजनू का टीला का नाम तो आप मेरे ज़बान से एक बार पहले भी सुन चुके हो। मैंने बताया कि यहाँ पर अपने तिब्बतन भाई बंधु का बहुत ही बड़ा सेटलमेंट है। अगर आप दिल्ली आते हो तो यहाँ पर ठहरे आप। यहाँ पर होटल और रूम्स की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी टेंशन आपको होने वाली नहीं है, और वो भी आपके बजट के अनुसार। जो रूम मैंने ले रखा है वो मुझे पड़ा मात्र 800 रुपये का। 2 बेड लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, गीजर है बाथरूम में। भला इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो फिलहाल मैं हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और आज शाम मेरा यहाँ से जाने का मूड जो बना हुआ है वो बना हुआ है राजस्थान का। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं राजस्थान के टूर पे निकलने वाला हूँ। तो वो समय आज आ चुका है, लेकिन वो सब होगा रूम से निकलने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। ओके, तो फिलहाल कुछ लोगों से यहाँ पर पूछने पर पता चला कि दिल्ली से लेकर जैसलमेर तक की जो ट्रेन है वो 2 दिन बाद है, यानी कि पूरा बुकिंग वाला सिस्टम चला हुआ है। तो इस करके यहाँ पर जो जितने भी ट्रैवल एजेंट है उनका कहना है कि आपको 2 दिन का वेट करना होगा। अब मैंने क्या किया है कि अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि कल सुबह यहाँ से निकलूँगा जयपुर के लिए। जयपुर पहुँचकर फिर मैं देखता हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है। मुझे तो हर हाल में राजस्थान को एक्सप्लोर करना है, तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान का जो पूरा जो इलाका है, पूरा जो डेस्टिनेशन है, जो ज़िले हैं, जितने भी गांव है, वो सभी मुझे बचपन से ही भाते रहे हैं। बचपन से ही मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है कि मुझे राजस्थान जाना है। तो मैं किसी भी तरफ जा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं बस लूँगा वो होगा जयपुर के लिए। तो जयपुर पहुँचने के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ जाना है। तो मैंने जयपुर को बाद में सोच रखा था, पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के बाद, लेकिन अब पहले मुझे जयपुर जाना होगा। वहाँ पहुँचकर ही सब कुछ डिसाइड हो पाएगा। तो पहले पहुँचते हैं जयपुर, फिर देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। फ़िलहाल एक गार्डन में हूँ, मेरे पीछे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं तिब्बतन समुदाय के लोगों का, यानी कि अपने तिब्बतन भाई बंधु का। तो आज का दिन मुझे यहीं पर स्पेंड करना है मजनू के टीले के अंदर। कहते हैं कि सैटरडे और संडे, यानी कि शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है। फ़िलहाल आज वीरवार है तो आज इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो इस तरफ को गार्डन के साइड में कुछ लोग सोए हुए हैं, यानी कि सुस्ता रहे हैं। तो शांत शांत सा माहौल है जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ। अगर मैं यहाँ से अंदर घुसता हूँ गेट नंबर 5 से, तो एक लंबी सी मार्केट है आगे के लिए, और इस पूरी गली को कहते हैं मजनू का टीला। दोनों तरफ कैफ़े हैं, खाने पीने के सोर्स है, म्यूज़िक है, फ़न है, और भी ना जाने क्या कुछ। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कुछ कहूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ आपका बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड हो सकता है। खासकर अगर आप यंगस्टर हैं, छोटी उम्र के लोग हैं, तो आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ़न कर सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो चलते हैं अंदर की ओर। तो सामने है गेट नंबर 5, इस अंदर अब मैं एंटर ले रहा हूँ। इस तरफ को सॉफ्टी आइसक्रीम, इस तरफ को वही कैफ़े जिसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, जिसके रूफ टॉप पे मैं गया था। सामने पूरा व्यू नज़र आ रहा है आपको। आप ऊपर अगर जाएंगे, रूफ टॉप पर बैठेंगे, यहाँ पर एंजॉय करेंगे,
तो यहाँ आपका काफ़ी ज़्यादा फ़न होता है। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब आपने देखा कि इस वाले कैफ़े में पहुंचकर मैंने कॉफ़ी पिया और यहाँ से आपको नज़ारे भी दिखाए। पिछली बार था शाम का समय, लेकिन आज इस वक्त दिन का समय है। आज हम दिन के वक्त हैं। जैसे जैसे शाम होता जाएगा यहाँ का क्राउड, यहाँ की रौनकें बढ़ती जाएगी। खासकर बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी डिशेस आजकल के यंगस्टर खाते हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो वेज हो या हो नॉन वेज, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। अगर मैं रूम की बात करूँ तो यहाँ दोनों साइड कई सारे होटल से बने हुए आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। यहाँ सामने है जी कुंगा कैफ़े। कैफ़े बहुत हैं यहाँ पर, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जब आप दिल्ली के मजनू का टीला पहुँचते हो तो यहाँ पर आपको एक लंबी सी मार्केट नज़र आता है, जहाँ पर कई सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली के सभी युवा यहीं पर ही पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बेची जाती है, जो चीज़ें खाई जाती है, वो कुछ अलग तरह के होते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला चीज़ है लाफिंग। लाफिंग एक तिब्बतन डिश है जिसे शायद ही आपने खाया हो। अगर नहीं खाया है तो एक बार मजनू का टीला पहुंचकर उसे टेस्ट ज़रूर करें। एक गली सी है, लेकिन इस गली को आप वो गली ना समझें जो होती है। ये गली फुल रौनक से भरा हुआ है। गलियों में दोनों तरफ कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, यानी कि हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये गली वो गली नहीं है जो कि आप समझते हैं या फिर हम समझ रहे हैं। खाने पीने के फुल सोर्स, चाहे आपने खाने हो मोमो, चाउमीन, थूपा, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। कैंपा कैफ़े रेस्टोरेंट, इस तरह भी कैफ़े, लाफिंग डिलीशियस, ऊपर रूफटॉप, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये गली एक रौनक से भरपूर गली है, दिल लगने वाला गली। चाहे आप घूमते रहिए इधर से उधर और उधर से इधर। चलते हुए आ जाता है एक पुराना मोनेस्ट्री, जो कि काफ़ी पुराना है। और जब यहाँ पर मजनू का टीला स्थापित किया गया था तो तब से लेकर ये वाला मोनेस्ट्री जो है बना हुआ है। साल पहले मैंने देखा कि मोनेस्ट्री ही था, लेकिन अब साथ में बहुत बड़े बड़े मकान बन चुके हैं। यहाँ पर आप छोटे मोटे चीज़ें जैसे थूपा, मोमो, चाउमीन, लाफिंग, जो भी चीज़ें आपने खानी हो यहाँ पर अवेलेबल है। और सुबह और शाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक जो रहती है। लोग जब मजनू का टीला पहुँचते हैं तो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड जो ज़रूर करते हैं। खासकर मोनेस्ट्री तो सामने है ही, साथ ही साथ यहाँ पर माथा टेकना भी बनता है। तो ये है एक पुराना मोनेस्ट्री। साइडों में लाफिंग की दुकानें। लाफिंग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और जितनी भी दुकानें हैं इन सभी की अलग अलग जायका है, अलग अलग तरह से बनाते हैं। अब लास्ट टाइम मैंने खाया था तो मैंने खाया था ड्राई वाला, लेकिन इसमें कहते हैं कि लिक्विड भी है, स्पाइसी भी है, बगैर स्पाइसी भी है। हर तरह की चीज़ें यहाँ पर बनती है और लोग खाते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ रौनक इस वक्त काफ़ी कम है, लेकिन शाम के वक्त फिर मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कितना कर रौनक बढ़ जाती है और लोग किस तरह से खा पी रहे होते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, यहाँ से बाहर एग्ज़िट हो जाते हैं और पता करते हैं कि जयपुर जाने वाली बस मुझे किस तरह मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है। जयपुर के लिए बस का टाइमिंग पता कर लेने के बाद मैं एक बार फिर से वापस पहुंचा मजनू का टीला। मजनू का टीला तिब्बतन कॉलोनी पहुंचने के लिए हमें एक ब्रिज को पार करना होता है। ब्रिज को पार करते ही दूसरी तरफ जब हम पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर एक दो जुराबों की दुकानें नजर आता है और यहीं से अब हमें लेना है लेफ्ट।
लेफ्ट लेने पर कुछ दूर आगे चलने पर फिर हम पहुंच जाते हैं उसी मोनेस्ट्री के पास जिसका मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं। शाम होते ही यहाँ पर रौनक बढ़ जाती है और लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चलती है महफिलें। लोग एकत्रित होते हैं और अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। लेकिन समय की नज़ाकत को समझते हुए मैंने यहाँ पर एक परिक्रमा किया और फिर मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। आगे चलकर मैंने देखा कि जैसे जैसे शाम बढ़ता जा रहा था, यहाँ के दुकानों में, यहाँ के गलियों में रौनकें बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ से गाने और कई तरह के म्यूजिक बज रहे थे, जिसे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट वाला इशू हो जाता है। यहाँ पहुँचे हुए सारे युवा काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुबह हो चुकी है और मैं हूँ अपने रूम के खिड़की के पास। दरअसल अंदर पंखे की आवाज़ आ रही है। गर्मी तो खैर इतना ख़ास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था, तो इस करके मैंने अंदर पंखा चालू कर रखा है। कल शाम मैंने यहाँ के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ चारों तरफ कई सारे कैफ़े हैं, रूफ टॉप है, तो चारों तरफ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। जैसे इंग्लिश, कहीं पर इंग्लिश गाने चले हुए थे, कहीं साउथ कोरिया के गाने चले हुए थे, कहीं हिंदी के डीजे चल रहे थे, तो कई तरह के गाने जो है वो मिक्स हो रहे थे। तो इस करके मैंने कोई भी वीडियो जो है शूट नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप यंगस्टर हो, फन करना चाहते हो, आपको म्यूज़िक पसंद है, धूम धड़ाका डीजे पसंद है, तो आप, मैं कहता हूँ कि यहाँ आ सकते हो। आपका बहुत ही ज़्यादा फन होने वाला है। और अब सबसे पहले मैं यहाँ से निकलूँगा मेट्रो स्टेशन होते हुए उस जगह पर जहाँ से मुझे बस मिलेगी राजस्थान के लिए। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, फिर शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। ओके जी, तो रूम से चेकआउट हो चुका हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ बाहर लोग नमकीन चाय और मीठी चाय बेच रहे होते हैं, साथ में ब्रेड होता है, गोल सा छोटा सा, तो उसे खा लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब मैं दिल्ली आता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ें ज़रूर खाता हूँ। हाँ, हो क्या हुआ? यहाँ कुत्ते आपस में फाइट कर रहे हैं। अरे भाई चुप हो जाओ, सुबह का समय है, क्यों झगड़ रहे हो? ओहो, अरे बाप रे, क्या हुआ? चलो मीका टम तो चलो, क्या टम तो वो है। तो फिलहाल पुजारी को मैंने पूजा के लिए दे दिए दक्षिणा। तो अब आगे चलता हूँ। आगे मोनेस्ट्री जैसे कि मैंने बताया है, और शाम के वक्त आपने देखा होगा कि मोनेस्ट्री के आसपास काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के सोर्स थे, तो वहीं पर चाय भी मुझे मिलेगी और कुछ ब्रेकफास्ट के तौर पर खा लूँगा। तो फ़िलहाल सुबह का समय है और गलियाँ फ़िलहाल खाली है। देखा होगा आपने शाम के वक्त यहाँ पर कितनी कर रौनक बढ़ जाती है, लेकिन सुबह का समय होने के कारण क्या है कि एकदम सूना सूना सा है। इस वक्त टाइम देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या हो रहा होगा। टाइम से पता चल पाएगा मुझे कि टाइम हो रहा है जी 8:19। टाइम खैर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। लोग चले हुए हैं, रूम के तलाश में भटक रहे हैं। रूम की यहाँ पर कमी नहीं होती है, लेकिन क्या है कि इन दिनों क्या है कि हमारे जितने भी तिब्बतियन भाई बंधु हैं वो जगह जगह से, जैसे कि बॉम्बे हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पर सर्दियों में चले जाते हैं सीज़न के तौर पर, सीज़न लगाने। तो इन दिनों क्लोजिंग होता है, तो दिल्ली तो खैर वो आते ही सभी। दिल्ली तो खैर राजधानी है, हब है हमारे देश का। तो क्या है कि कुछ दिन सभी लोग यहाँ पर एक छुट्टी के तौर पर टाइम बिताते हैं, मतलब अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो इस करके इन दिनों खासकर रूम की जो किल्लत होती है। तो चलते हुए पहुँच चुका हूँ चौक पर, और यहाँ पर मुझे चाय पानी के सोर्स मिल जाएंगे। और वैसे भी देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो लो जी, यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं जद्दम जोत में
तो शायद मुझे भी कुछ जगह मिल जाएगी यहाँ। ओके, तो आलू छोले और पूरी, साथ में मैंने लिए चाय। तो ब्रेकफास्ट अपना जो है हो चुका है। तो अब चलते हैं जी आगे की ओर। अब पकड़ते हैं राजस्थान के लिए बस, लेकिन उससे पहले मुझे पहुंचना होगा मेट्रो स्टेशन। तो पहुंच चुका हूं जी मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन है बड़ा साफ सुथरा, एकदम क्लीन। सीट जो है वो नहीं मिली, खड़े खड़े सफर करना पड़ रहा है। दिल्ली का मेट्रो है बहुत ही साफ सुथरा, एकदम क्लीन। शायद कोई स्टेशन आ चुका है। तो ये था जी मेट्रो। तो फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से ऊपर। राजस्थान की बस मुझे मिल चुकी है। मुझे पता नहीं था कि हरियाणा रोडवेज वालों की बस इतनी प्यारी होती होगी। अगर सोना है किसी ने तो ऊपर है, स्लीपर है, इधर भी स्लीपर है, लेकिन मुझे सोना तो नहीं है। तो इस करके क्या है कि मैंने जो नॉर्मल जो सीट होती है वो ले ली। अब किराया क्या होगा ये तो खैर कंडक्टर साहब के आने के बाद ही पता चल पाएगा। गाड़ियाँ दौड़ रही है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ऑल राइट, तो थोड़ी ही देर पहले मैं पहुंचा संस्कृति और सभ्यता की नगरी राजस्थान का जयपुर, जो कि कैपिटल है। फिलहाल रूम ले चुका हूँ। रूम के बारे में खैर बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ की जो मार्केट है, खासकर शाम के वक्त, उसे देखने की कोशिश करते हैं। शाम हो चुकी है और आसपास जितने भी आपको ये बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये सभी हैं होटल्स। जहाँ मैंने रूम ले रखा है वहाँ एकदम शांत सा माहौल है, बिल्कुल पीस। ऐसा कुछ हल्ला गुल्ला वाला ऐसा कुछ सीन जो है यहाँ पर नहीं है। फिलहाल एक चौक में हूँ और यहाँ पर ट्रैवल एजेंट है, टूर एंड ट्रैवल का काम है यहाँ पर। इधर को होटल लक्ष्मी विला, इस साइड भी कोई होटल है। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी ट्रैवल एजेंट है, गाड़ियाँ शायद देते होंगे टूर साइड सीन के लिए। तो चारों तरफ देख रहा हूँ कि यहाँ रूम्स ही रूम्स हैं। थोड़ा सा आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, यहाँ तो भीड़ भाड़ वाला सीन है। ये मैं कहाँ आ गया? अरे भाई, फंस चुका हूँ ट्रैफिक के बीच। इस तरफ को कुछ मार्केट है, खाने पीने के ढाबे लाइन से। अरे भाई, यहाँ तो ढाबे ही ढाबे, लाइन से ढाबे। श्री श्याम पवित्र भोजनालय, अक्षरधाम पवित्र भोजनालय,
अरे भाई यहाँ तो भोजनालय के भरमार है चारों तरफ ढाबे ही ढाबे। फिलहाल मैं हूँ इस वक्त रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट, ढाबे ही ढाबे। मेरे सामने एक बियर बार है, शायद आगे ठेका भी होगा शायद। तो इधर को बसें खड़ी हुई है, यहाँ सामने ऑटो लगे हुए हैं। तो भाई एकदम भीड़ भाड़ वाला सीन है। उस तरफ चलते हैं, उस तरफ शायद कुछ मार्केट है। तक जो मैंने देखा वो था ढाबे ही ढाबे। शाम जैसे ही हो जाती है इन बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक वाला इशू हो जाता है, तो तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। अरे कुछ एक ऑटो वाले मुझे बुला रहे हैं। तो सामने है जी जयपुर का रेलवे स्टेशन। अरे यार चलते चलते मैं रेलवे स्टेशन की तरफ आ गया। खैर चलकर देखते हैं कि रेलवे स्टेशन कैसा है यहाँ का। शाम का समय है और जो लुक जो लग रहा है इस वक्त, हल्की हल्की जो शेड पड़ रही है रोशनी की, कि बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है जी, बहुत ही अल्टीमेट। जयपुर जंक्शन लिखा हुआ है। अगर अंदर जाने की अनुमति होगी तो जाऊंगा, वरना नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीसी जो है वो टिकट चेक कर लेते हैं, या फिर कहते हैं कि बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना, कहते हैं कि कानून का उल्लंघन है। तो शायद ऐसा ना हो, फिर भी ट्राई करते हैं। तो ये है जी जयपुर का जयपुर जंक्शन, यानी कि रेलवे स्टेशन। तो प्रवेश यहाँ से एंटर हो लेते हैं अंदर, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। शाम का समय होने के कारण मुझे सूझ नहीं रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। चलते हुए पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन। ओह, यहाँ पर कुछ लोग लेटे हुए हैं। अक्सर रेलवे स्टेशन पर ऐसा होता है। तो यहाँ शायद वेटिंग चल रहा है, वेटिंग जोन। इस तरह के अटैचिंग वाइज जो होते हैं सुनते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। सामने से ट्रेन आ रही है। किसी भी रेलवे स्टेशन में शाम के वक्त कुछ अजीब सा माहौल बन जाता है। जैसे कि मेरे इस तरफ दो जनाब जो कि सोने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक मेरे पीछे, किसी भी रेलवे स्टेशन में आप चले जाइए, शाम के वक्त इस तरह का सोने वाला सीन चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि कईयों को ट्रेन लेट होती है, कहीं 11 बजे, कोई 12 बजे, कहीं रात के 2-2:30 बजे। तो बोला फिर लोग क्या करते हैं, लोग फिर वहीं पर रेलवे स्टेशन पे ही अपने बिस्तरा सजा लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। वो इसलिए कि कहीं कोई ट्रेन मिस ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम दूर से आ रहे होते हैं, रास्ते में ट्रैफिक का इशू होता है तो ट्रेन छूट जाती है। इसलिए क्या होता है कि लोग रेलवे स्टेशन पर ही सो जाते हैं, जिस तरह से यहाँ लोग सो रहे हैं। आपकी गाड़ी कितने बजे सुबह की? सुबह हमारी 9 बजे। सुबह 9 बजे। तो इसलिए आपने सोचा क्यों ना रेलवे स्टेशन पर ही सोया जाए, और कहाँ जाए? क्योंकि अगर रूम लेते तो बहुत महंगा पड़ता है ना। तो गरीब आदमी रूम कहाँ कर लेंगे? गरीब आदमी बेचारे कहाँ से रूम लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है सरकार द्वारा कि आप रेलवे स्टेशन पे सो सकते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। कई बातें हुई आपसे। दोस्तों, ये था राजस्थान सीरीज़ का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। दूसरा एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।